आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1996 नहीं 1949 भारत में करेंसी आई। पहले जो हमारी करेंसी चलती थी, नोट चलते थे, उसमें किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी। भाई ऐसे हम आजाद हैं अब, तो फिर सारनाथ लैंड कैपिटल अशोक पिलर की तस्वीर हुई हमारे नोट्स में 1949 में। फिर आता है 1996 महात्मा गांधी सीरीज की फोटोज जो हैं, महात्मा गांधी को अब हम नोट पे लगाएंगे। फिर आता है 2005, अगेन महात्मा गांधी सीरीज की फोटो कंटिन्यू की गई, ऑड डिनोमिनेशंस के नोट जो है वो इश्यू किए गए। 2016 में भैया आपको पता ही है विमुद्रीकरण, 500 और 1000 के नोट बंद, तो नए नोट आए, उसमें मंगलयान भी ऐड कर दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी रहे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगा दो, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, और महात्मा गांधी की फोटो आप हटाओ नहीं, आप वो लगाए रखो, लेकिन क्योंकि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं दिवाली पे, तो उनकी फोटो लगाइए तो इकोनॉमी जो है वो और अच्छा करेगी। तो ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। बीजेपी ने आरोप लगाया, वाह बेटा वाह, दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ो, पड़ाका नहीं फोड़ो दिवाली पे, और उसके बाद ये बोल रहे हो कि मतलब हिंदू दिखाने के लिए अपने आप को ये बोल रहे हो कि फोटोज लगा लो। तो ये कहां का न्याय है? क्योंकि लीगल एक्शन की बात की थी। वैसे आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिवाली में पॉल्यूशन नहीं हुआ। दिवाली के बाद आमतौर पे AQI थोड़ा बढ़ जाता था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ता था, लेकिन इस बार घटा है। 312 था दिवाली से पहले, और दिवाली के बाद 302 आ गया। हालांकि 300 भी AQI वेरी पुअर कैटेगरी में है। 0 से 100 सेटिस्फैक्ट्री होता है, 300 से ऊपर मतलब बहुत बुरी हालत। 5 सिगरेट पी रहे हो ऐसे डेली, 5 से 6, ठीक है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने बोला है, तो हम इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे और हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारे यहां जो करेंसी है वो कौन इशू करता है। लेकिन हम एक चीज इशू करने वाले हैं। प्रतीक सर जो कि मेमोरी ट्रेनर हैं, सारे रिकॉर्ड्स इनके पास हैं, ये एक शानदार कोर्स आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी अब आपके राइट ब्रेन में जो है वो छप जाएगी। हम जीपीएस मेथड लेके आए हैं। ये इतना शानदार मेथड है कि इंडियन ज्योग्राफी आपकी टिप पे 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करना है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ, बहुत ही सस्ता कोर्स है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों हमारे पास कूपन लिमिटेड है, तो जल्दी करिए। 6, 7, 8 3 सेशंस होंगे 7 से 8 घंटे के, लेकिन इसमें ज्योग्राफी आप मैप बनाना सीख जाओगे। आपको पता है आपको सारी लोकेशंस याद हो जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार कोर्स है, फटाक से इसको अवेल करो। चलो अब हम बात करते हैं हमारे यहां कौन नोट्स इशू करता है। देखो ये ताकत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई जो है वो नोट्स इशू करता है। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से सेक्शन 22 और 22 आरबीआई जो है, आरबीआई के पास पावर है कि वो नोट इशू करेगा, और सेक्शन 25 कहता है कि डिजाइन क्या होगी, क्या होगा नोट पे, वो भी आरबीआई देखेगा। आरबीआई और सेंट्रल बैंक, कॉइन्स में सेंट्रल बैंक कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत है। कॉइन्स एक्ट 2011 ये कहता है कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कौन से किस तरीके के कॉइन्स जो है वो इशू करने चाहिए। लेकिन एक कमिटी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है यहां पे आरबीआई का, और वो ही सब डिसाइड करता है। उस डिपार्टमेंट के हेड हमारे डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर हैं। तो वो कंसल्ट करते हैं, मतलब वो रिकमेंडेशन देते हैं नोट्स की जब बात हो रही है सरकार को कि इस तरीके के जो नोट्स हैं, इतने डिनोमिनेशंस के नोट्स जो है वो इशू करने चाहिए, तो सरकार उनकी बात को मानती है। लेकिन जब कॉइन्स की बात करें तो सरकार के पास यहां पे ताकत होती है। अब क्या भगवान के नोट्स जो हैं, भगवान की तस्वीरें नोट्स पे इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया आपको पता ही है कि भाई वहां पे रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है। इंडोनेशिया के घरों के बाहर भगवान की मूर्तियां लगी होती हैं, भले ही वो एक इस्लामिक कंट्री है, बट स्टिल वहां पे ये होता है। क्योंकि जो चोल एम्पायर था और जो अशोक थे वो इंडोनेशिया, कंबोडिया सब जगह चले गए थे। बुद्धिज्म जो है वो हर जगह फैला है ना। तो ये हिसाब किताब है, इंडोनेशिया में है। नोट्स बिल्कुल यहां पे तस्वीरें चेंज की जा सकती है, बट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। और आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई के पास, सॉरी मैं तो वही बोल दिया मैंने कि बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई हो नहीं सकता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बेसिकली पूरी ताकत है। अब आपको पता ही है कि जो आरबीआई मुद्रण लिमिटेड है, जो नोट छापती है,
नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी, यहां पे वैसे मेन नासिक देवास में ही छपती हैं। जो मिंटिंग होती है करेंसी की वो नासिक और देवास में। नासिक में आपको पता ही है त्र्यंबकेश्वर है, और त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, जो कि एक पेनिनसुलर रिवर है और साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। देखिए कितनी सारी आपको जानकारी मैंने इस लेक्चर में दे दी। अब बात यह है कि क्या इकोनॉमी हमारी पटरी पे आएगी। देखिए इकोनॉमी जो है वो पॉलिसी से पटरी पे आती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने का एक पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि यहां पे बीजेपी ने भी यही आरोप लगाया है। तो यहां पे तस्वीरें आप बिल्कुल बदल सकते हो, और मैं ये बिल्कुल मानता हूं, ठीक है, कि हमको जो हमारा कल्चर है अगर हम उसकी तस्वीरें लगाएं नोट्स पे वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट हम सबको पता है इकोनॉमी पटरी पे आती है पॉलिसीज से। भगवान की तो कृपा है ही है। भगवान अगर कृपा नहीं देंगे, भगवान की अगर कृपा नहीं देगी तब तो कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, राइट। तो यहां पे यही बीजेपी ने बोला है कि भाई देखो तुम पहले बोल रहे हो पटाखे ना जलाओ, उसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था अरविंद केजरीवाल का, पटाखों पे, पड़ाका, ठीक है। देखिए जहां तारीफ करनी चाहिए वहां करनी चाहिए, और मैं करता भी हूं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां नहीं भी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो मैंने आपको बताया। तो आप मुझे बताइए क्या वाकई इकोनॉमी पटरी पे आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी पटरी पे, वैसे भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, जहां पे पूरी दुनिया में हालात बहुत ज्यादा खराब है इकोनॉमी के। पूरी दुनिया जो है वो इस समय रिसेशन से, यूके में गरीबी के जैसे हालात है, यूएस में भी रिसेशन आया हुआ है, चाइना में रिसेशन आया हुआ है। वही भारत जो है 6% से ऊपर विकास दर जो है वो 6% से ऊपर है, सबने बोला है। तो भारत तो वैसे भी ग्रो करेगा, लेकिन इकोनॉमी अभी भी हमारी पूरी की पूरी पटरी पे नहीं आई, अभी भी दिक्कतें हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक अजीब चीज देख रहा हूं कि भले इकोनॉमी पटरी पे नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ये मैंने देखा है। आज देखो जैसे चाइना में इस समय प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल निचले स्तर पे है, लेकिन भारत में उल्टा है, भारत में प्रॉपर्टी के दाम ऊपर जा रहे हैं। इससे यह पता होता है कि भारत की इकोनॉमी को ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने संभाला है। भारत एक अपनी पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है। भारत, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इतना फर्क नहीं पड़ता है बाहर की इकोनॉमी से, पड़ता है जरूरी है, लेकिन भारत एक ऐसा ब्लेस्ड नेशन है कि हमारा गुजारा हो जाता है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो खैर इसकी हम किसी दिन और बात करेंगे, और बस यही है। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करिएगा, ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए और बहुत ही शानदार आपको ऑफर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।